नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। साथियों, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के आए होंगे कि ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है, क्योंकि साथियों आपको पता है कि नौकरी लगने का सबका जो क्या होता है सपना होता है। और उस सपने को पूरे करने के लिए साथियों कोई भी स्टूडेंट ये नहीं चाहता कि मैं कुछ गलती करूं। तो साथियों गलती नहीं करनी है। अब क्या गलती नहीं करनी है हम इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है साथियों, पहला पॉइंट रहेगा अपना, वो है कि आपको दो नाव की सवारी नहीं करनी है। अब दो नाव की सवारी किस प्रकार से, साथियों अगर मैं बात करूं आपके सामने, आपको पता है कि देखो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके एक तरफ आ गया आपका कौन सा, फर्स्ट ग्रेड। कौन सा ग्रेड आ गया आपका, फर्स्ट ग्रेड, ठीक है। एक तरफ साथियों आपके सरकार ने सेकंड ग्रेड की वैकेंसी भी निकाल दी है ना, आपको पता है। और एक तरफ साथियों आपके रीट की वैकेंसी भी आपके साथ के साथ ही आ चुकी है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट जिनका लक्ष्य है साथियों कि मैं फर्स्ट ग्रेड बनना है मुझे किसी भी हालत में, तो साथियों उसको करना क्या है, पूरा फोकस अभी अपना 100%, कितना, अपना 100% किसको देना साथियों, अपने फर्स्ट ग्रेड को ही देना, ठीक है। कितना, 100% साथियों, क्योंकि आपको पता है कि सेकंड ग्रेड का जो पेपर है वो कब से, आपके फर्स्ट ग्रेड से पहले नहीं होगा किसी भी हालत में, ठीक है। और रीट का पेपर जो है साथियों आपके सेकंड ग्रेड के पेपर से पहले नहीं होगा, ये भी आपको जो है निश्चित कर लेना है ना। अब हमें करना क्या साथियों, अभी अपना पूरा जो है 100% किसको देना है, फर्स्ट ग्रेड को देना है। क्योंकि साथियों आपको पता है अगर आप आरपीएस ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तो सेकंड ग्रेड आपके लिए क्या हो जाएगी, थोड़ी सरल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, थोड़ी सरल हो जाएगी। कैसे, क्योंकि साथियों आपका 80% जो सिलेबस है वो किसका, सेकंड ग्रेड का सिलेबस आपके फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बच्चा जो 20% सिलेबस साथियों आपका, वो आपको क्या करना है, इसके और आपके फर्स्ट ग्रेड के बीच में कितने समय का आपके जो है लगभग आपको सरकार 1 मंथ का या फिर आपके जो है साथियों 2 मंथ का सरकार समय देगी। उस समय आपको क्या करना है, इस सिलेबस को आपको क्या करना है, कवर कर लेना। कितने परसेंट को, मात्र 20% को, ठीक है साथियों। तो अभी आपको क्या करना है, सेकंड ग्रेड पर फोकस नहीं करना बिल्कुल भी, आपको किस पे करना है, फर्स्ट ग्रेड पर फोकस करना है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ साथियों, अब एक तरफ आपकी सेकंड ग्रेड हो गई, फर्स्ट ग्रेड तक आपका हो गया पेपर, ठीक है। अब आपकी इधर एक तरफ सेकंड ग्रेड है और आपकी एक तरफ रीट है, ठीक है। आपको करना क्या साथियों, अगर आपने ग्रेड फर्स्ट की तैयारी की है तो आपके लिए सेकंड ग्रेड सरल हो गई। अगर आपने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी की है तो आपके लिए क्या साथियों, रीट सरल हो गई। कैसे, देखो आपके शिक्षण विद्या वो की वही है, ठीक है, जो आपने कहाँ पढ़ी थी, सेकंड ग्रेड में पढ़ी थी। ये 20% आपने यहाँ पे दिया था जो। उसके बाद आपकी व्याकरण पूरी आपने फर्स्ट ग्रेड में पढ़ी थी, सेकंड ग्रेड में पढ़ी थी साथियों, ये पूरी व्याकरण आपके कहाँ आ गई, आपके रीट में आ गई, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की है तो शैक्षिक प्रबंधन आपका, राजस्थान का जीके आपके सारा किस में आ गया साथियों, यहाँ पे रीट में काम आ गया, ठीक है। आपको नोट्स बना के रखना है, बिल्कुल आपको इसी प्रकार से पढ़ना है, ठीक है। तो साथियों अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ग्रेड फर्स्ट पे फोकस रखना है, फिर आपको सेकंड ग्रेड पे फोकस रखना है, फिर आपको किस पर रखना है, रीट पर फोकस रखना है। भगवान की दुआ से साथियों आप इन तीनों में से जो आपका लक्ष्य है, भगवान करे आपको जो है आपका लक्ष्य आपको मिल जाए। लेकिन मैं ये कहूंगी फिर से कि साथियों आपको क्या करना है, अपने लक्ष्य से बिल्कुल जो है बिछुड़ना नहीं है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर शेयर करना और जो है साथियों लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं साथियों, बिना समय सारणी के पढ़ाई शुरू न करें। और तीसरा पॉइंट आपके सामने, सीमित विषय वस्तु और किताबें। तो साथियों मैं दूसरे पॉइंट से बात करने से पहले मैं आपके सामने तीसरे पॉइंट के बारे में बात करना चाहूंगी कि साथियों अगर आप तैयारी कर रहे हो तो कौन सी साथियों आपके सामने सीमित विषय वस्तु, सीमित किताबें होनी चाहिए। कौन सी, जैसे अगर मैं बात करती हूँ अगर आप सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो तो आप सोच लो, अगर मुझे हिंदी साहित्य का इतिहास, मैं कहूंगी साथियों मेरे नोट्स आप पढ़ लेना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि चलो कोई बात नहीं, तो अगर साथियों अगर आपके पास सीमित बुक कौन सी है, अगर मान लो आपके पास नोट्स है तो उन नोट्सों को आप क्या कर लो, रट डालो, ठीक है। नोट्सों को रट डालो और जितना हो सके आपको क्या करना है, एमसीक्यूज दोहराना है, ठीक है। ऐसे अगर आपके व्याकरण करनी है, तो व्याकरण के लिए साथियों आप एकमात्र आपके राघव प्रकाश की बुक है, किसकी, राघव प्रकाश जी की बुक, आपके हिंदी व्याकरण की राघव प्रकाश जी की, उनकी बुक पढ़ लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बात करूं मैं आके आपके ऐसे आपके काव्य शास्त्र हो गया, जो भी आपके पास नोट्स है कृपया करके आप उन्हीं को पढ़े, बार बार एक बार नहीं 10 बार आप पढ़े तो उन्हीं को पढ़े। नई नई बुक खरीद के आप जो है अब पढ़ना शुरुआत करना जो है साथियों बंद कर दो, ठीक है। आपके पास जो सीमित किताबें हैं, एक दो किताबें, उन्हीं को रट डालो ताकि आपका सिलेक्शन सही समय पे हो जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में कि बिना समय सारणी के पढ़ाई शुरू ना करें। समय सारणी कैसे साथियों, आपके सामने 6 मंथ का भी है, 3 मंथ का भी है और आपके सामने 1 मंथ का भी इसमें टाइम टेबल दिया हुआ है, ठीक है। अब एक 6 मंथ का टाइम टेबल की हम बात करते हैं सबसे पहले कि भाई हम 6 मंथ के टाइम टेबल को हम कैसे फॉलो करें। मैं बताती हूँ आपको उसको कैसे फॉलो करना है, ठीक है। 6 मंथ का टाइम टेबल आपके सामने बना हुआ है। अब आपको करना क्या साथियों, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस टाइम टेबल को इस प्रकार से बांटना है कि साथियों मुझे कैसे भी करके मुझे मेरा सब्जेक्ट और आपके हो जाना चाहिए, फर्स्ट पेपर दोनों जो है इसमें कवर हो जाने चाहिए, ठीक है। एक तरफ तो आपका सब्जेक्ट हो गया साथियों, ठीक है, एक तरफ क्या होगा आपका फर्स्ट पेपर। देखो साथियों मैं यहाँ पे ये कहूंगी आपका सब्जेक्ट है कम से भी कम इस 6 मंथ में साथियों, अगर सबसे पहले हम बात करते हैं तो इस प्रकार से बांट दो कि साथियों आपके 6 मंथ में ये आपका जो है, अभी आपके पास जो समय बचा, ठीक है,
इसमें आपको करना क्या है, सब्जेक्ट को आपको कम से भी कम ऐसे मान लो कि हर मंथ में आपको एक बार तो रिवीजन करना ही करना है, किसके, सब्जेक्ट के, और आपके किसके, फर्स्ट पेपर के भी एक बार तो रिवीजन होना ही चाहिए। ठीक है, अब जब साथियों एक बार तो एक मंथ की बता रही हूँ मैं, एक मंथ में आपके पूरा सिलेबस कवर हो जाना, जिसमें आपका कौन सा सब्जेक्ट और फर्स्ट पेपर हो गया। ठीक है, यानी कि आपका 6 मंथ में साथियों 6 बार आपका रिवीजन हो जाएगा। और मैं ये कहूँगी साथियों, जब आप 3 बार रिवीजन कर लो, तब चौथी बार जब आप रिवीजन करने जाओ, तब आपको क्या करना है साथियों, शॉर्ट नोट्स बनाने लग जाना है, कि शॉर्ट नोट्स किस प्रकार से, जो कि आपके लिए बाद में रामबाण साबित होते हैं। ठीक है, कितने मंथ बाद में, 3 मंथ बाद में साथियों आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने लग जाना है। क्योंकि आपने अगर 6 बार जो है साथियों पढ़ लिया, किसी नोट्स को 6 बार पढ़ लिया, तो शायद आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा कि इसमें क्या चीज़ जो है महत्वपूर्ण है और क्या चीज़ जो है महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ साथियों आपको टाइम निकाल के किसी भी हालत में आपको एमसीक्यूज देखना है, कौन से एमसीक्यूज, और आपके पुराने पेपर भी आपको देखने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम 3 मंथ के टाइम टेबल की, कि मैम 3 मंथ का टाइम टेबल कैसे फॉलो करें। इसमें आपको करना क्या साथियों, अपने सब्जेक्ट को, जो आपका सब्जेक्ट है, इसको तो क्या करना है आपको, लगभग ऐसे मान लो सब्जेक्ट को तो आपको पढ़ना है साथियों, कि मैं किसी भी हालत में मुझे 15 दिन में मुझे सब्जेक्ट के एक बार जो है क्या करना साथियों, रिवीजन करना है। कितने दिन में, 15 दिन में, यानी कि आपके जो है साथियों इस 3 मंथ में आपके कितनी बार रिवीजन होगा, 6 बार आपके यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपके यहाँ पे 3 मंथ हो गए, तो 15 दिन का मतलब आपके कितना हो गया साथियों, आपके 30 दिन में, यानी एक मंथ में आप कितनी बार रिवीजन कर रहे हो, 2 बार रिवीजन कर रहे हो, सब्जेक्ट के और किसके साथियों, आपके फर्स्ट पेपर के दोनों के। ठीक है, और जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए थे, उसका साथियों आप हर 15 दिन में एक बार रिवीजन करें, जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए थे। ठीक है, ताकि आपका साथियों 6 और 6 कितनी बार हो गया, 12 बार हो गया। 6 बार आपका साथियों यहाँ पे रिवीजन हुआ, और 6 बार आपके कहाँ हुआ था, यहाँ पे आपका रिवीजन हो गया। कितने, 3 मंथ वाले में आपके यहाँ पे भी जो आपके 6 बार रिवीजन हो चुका है। ठीक है साथियों, और शॉर्ट नोट्स आपको पढ़ते रहना है, क्योंकि आपकी जो है क्या करेंगे, अंत में भी काम आएंगे। आगे से आगे आपको शॉर्ट नोट्स बनाते रहना है। अब आपका बचा साथियों लास्ट का 1 मंथ। इसकी अगर हम बात करते हैं कि लास्ट का 1 मंथ आपको कैसे फॉलो करना है साथियों, 1 मंथ में आपको वही पढ़ना है साथियों, जो आपने सबसे पहले शॉर्ट नोट्स बनाई, एक बार तो आप उसको देखो कि यार इसमें ऐसी कौन सी चीज़ें छूट गई और जो मुझे मोस्ट लग रही है, मैंने एमसीक्यूज देखे थे बार बार, तो उसमें ऐसी चीज़ जो कोई महत्वपूर्ण रह गई तो आप उसको बनाओ। ठीक है, और आपको करना क्या साथियों, जो आपके नोट्स पड़े हैं उन्हीं को साथियों अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा दे, लगभग आपको 15 से 18 घंटे डेली के देने हैं। और आपको करना क्या है साथियों, उसमें से डेली की आपको क्या करना है, आपको ये समय निकालना है, और अपना जो है सिलेबस 10 दिन में एक बार कवर करने की कोशिश करें। कितने, 10 दिन में। क्योंकि साथियों जहाँ तक मुझे लगता है, अगर कोई स्टूडेंट किसी चीज़ को 12 बार पढ़ लेता है साथियों, तो शायद मुझे लगता है उसकी आंखों में जो है फोटो बन जाती होगी कि यहाँ पे कौन सी चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 10 दिन में आपके सब्जेक्ट को एक बार कवर करोगे, 10 दिन में आप, और आपके फर्स्ट पेपर को भी क्या करोगे, एक बार कवर करोगे। ठीक है साथियों, इस प्रकार से। और आपके जो है शॉर्ट नोट्स डेली आप इसका जो क्या करना है, आपको रिविजन करना है। ठीक है, ये किसकी हो गई आपके साथियों, समय सारणी किस प्रकार से, 6 मंथ की, 3 मंथ की, और आपके किसकी, 1 मंथ की। चले आगे। अब आगे हम बात करते हैं साथियों, आपका चौथा पॉइंट क्या है, सब्जेक्ट फोकस। और पांचवा पॉइंट का क्या है साथियों, आपका प्रथम प्रश्न पत्र का भी जो है किस प्रकार से आपको समय देना। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगी साथियों सब्जेक्ट की, क्योंकि सिलेक्शन के लिए साथियों, आपके लिए सब्जेक्ट, आपको पता है कि सिलेक्शन के लिए सबसे रामबाण साबित होता है आपका क्या, सब्जेक्ट। जिसका सब्जेक्ट अच्छा है वो क्या हो जाएगा साथियों, सिलेक्शन की ओर चला जाएगा। कैसे, यह हम बात करते हैं। देखो, अगर आपका सब्जेक्ट जो है साथियों, आपको पूरा अपना 100% देना सब्जेक्ट को, क्योंकि आपको पता है साथियों, सब्जेक्ट में आपके 150 में से कितने परसेंट साथियों, लगभग आपके 130% जो है आपके बिल्कुल कितने सही होने चाहिए, कितने में से, 150 में से, जिसमें आपका पूरा, मैं अगर बात करती हूँ आपके हिंदी की, अपना हिंदी पेपर की मैं बात करती हूँ साथियों, तो आपके हिंदी में कितने, 150 में से आपके कितने, 130% आपके कितने होने चाहिए साथियों, कम से भी कम आपके सही होने चाहिए। अगर 130 नहीं कर पाओ तो 120 तो आपको कम से कम सही करना ही है साथियों। इससे कम करना तो आपकी उम्मीद हटा देना। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल मेरिट जो है बहुत ज़्यादा जाने लग गई है, तो साथियों आपको पेपर का लेवल वैसा रखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कहूँगी कि 120% तो आपके कम से कम इतने सही होने ही चाहिए। कितने, 120%। यहाँ पे आपके किसकी बात हो गई साथियों, ये आपके सब्जेक्ट की बात हो गई। और सब्जेक्ट को साथियों उतना समय दे, जितना मैंने आपको पहले बताया था, उतना ही समय आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को देना है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं आपके किसकी साथियों, फर्स्ट पेपर की। फर्स्ट पेपर की हम बात करते हैं साथियों, आपको उचित समय देना। उचित समय कैसे साथियों, अगर मैं बात करूं यहाँ आपके सामने, तो देखो सबसे पहले इसके अंदर आपको पता है कि आपके लगभग साथियों 12 से 13 सब्जेक्ट आपके इसमें आते हैं, जिसमें आपके साइकोलॉजी हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके आ गया आपके इसमें, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, लगभग सारे, रीजनिंग हो गए आपके, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, सब कुछ आपके इसमें आता है। ठीक है, लेकिन साथियों आपको करना क्या है, यहाँ पे फर्स्ट पेपर के अंदर आपको पता है कि 75% यहाँ पे कितने आते हैं, टोटल आते हैं, और आपको कितने परसेंट सही करना है, यहाँ पे 45 से 50% आपको यहाँ पे सही करने हैं। ठीक है, अगर आपका नहीं भी हो पाए तो साथियों आपको इतना पता होना चाहिए कि
40% पासिंग मार्क्स है और आपको 30% आपको सही करने हैं, तभी आपका जो है क्या होगा, सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि साथियों आप इधर आपके हिंदी में 130% सही करके आओ और आप इधर 40% पास भी नहीं हो जीके में, तो भी आपका सिलेक्शन से आप रह जाओगे। तो आपको करना क्या है, कम से कम फर्स्ट पेपर में 40% तो आपको लाना ही चाहिए। अब कैसे, देखो हम यहाँ बात करते हैं, आपके फर्स्ट पेपर में साथियों कितने 12 से 13 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। अब करना क्या आपको, जैसे बहुत सारे मेरे जैसे मान लो, मैं तो यही कहूँ, मेरे जैसे मान लो उनको मैथ नहीं आती है, ठीक है, किसी को मैथ नहीं आती है, किसी को जो है साथियों साइंस नहीं आती है, किसी को आपके क्या इंग्लिश नहीं आती है, बिल्कुल ये 3 सब्जेक्ट ऐसे जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट पढ़ने से हिचकिचाते हैं, ठीक है, वो छोड़ भी देते हैं साथियों। तो मैं ये कहूंगी कि अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे साइंस थ्योरी टाइप की है, तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। 3 में से आप जो है साथियों कितने 2% सही करके आ सकते हो, ठीक है। इंग्लिश आपको आपको लगता है कि हाँ डिटरमिनेंट्स वाला बिल्कुल सरल है, डिटरमिनेंट्स में बिल्कुल कर सकता हूँ, और आपके कौन सा आर्टिकल भी मैं कर सकता हूँ, तो 2% साथियों आप इंग्लिश के सही बिल्कुल सही करके आ सकते हो, बिल्कुल ये 2 टॉपिक आपके लिए सरल है। मैथ के लिए साथियों आप सांख्यिकी वाला टॉपिक है, एक एक या 2% आप सही करके आ सकते हो। अगर आपको लगे कि हाँ मुझे थोड़ी बहुत मैथ आ जाती है तो आप पढ़े, बाकी वरना कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपके कितने लगभग 15% जो है साथियों आपके छूट जाएंगे, अगर आप छोड़ना चाहो तो भी कोई बात नहीं है। आपके कितने, यहाँ अगर मैं बात करती हूँ, आपके 60% बचेंगे, कितने 60%, है ना। कितने परसेंट बचेंगे, 60% आपके यहाँ पे बचेंगे, जिसमें से आपको क्या करना है साथियों, आपके 40 से 45% आप यहाँ पे, आप 50% जो आपके इसके यहाँ पे जितना हो सके वहाँ पे सही कर लेना। कितने 40 से 50% आप इसको क्या करना, आपको यहाँ पे सही करना। अब देखो अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, अगर कोई स्टूडेंट साथियों मान लो 50% जो आपके 60% है, इसमें से अगर वो 45% अटेंड करके आता है, उसके 40 सही होते हैं, या फिर उसका हो सकता है 37 सही हो गई, तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि वो सब्जेक्ट में कितना कर रहा है साथियों, सब्जेक्ट में वो 120 क्वेश्चन सही कर रहा है, कितना 120 क्वेश्चन। अब देखो हम यहाँ पे रणनीति निकालते हैं एक बार कि किस प्रकार से आपका सिलेक्शन हो सकता है, मेरिट कितनी जाती है, और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए। देखना आपका जो सब्जेक्ट है, आप कितना नंबर ला रहे हो सब्जेक्ट में साथियों, 130 मान लो 135 आप अटेंड करके आए, लगभग आपके करते फिरते आपके कितने 100, आपके ऐसे मान लो 125% आपके सही रह गए, ठीक है। तो 125 आपके यहाँ मतलब कितने नंबर हो गए, 125 के आपके 250, ठीक है, कितने हो गए 250 आपके यहाँ पे अंक हो गए, ठीक है। अब मेरिट कितनी जाती है मैं आपको ये भी बताऊंगी, कितनी जाती है मेरिट, ठीक है। आपके 250 किसकी हो गई है, हिंदी की हो गई। अब मैं फर्स्ट पेपर की बात करती हूँ, आपको मान लो अगर 60 में से आप 40% भी सही करके आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, 40 के कितने नंबर हो गए साथियों, 80 नंबर हो रहे हैं, ठीक है। आपकी मेरिट कितनी जाती है साथियों, लगभग आपके जो है 300 से 310 या फिर 10 या 20 के आसपास जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके 0 8 और 5 13 का 3 हासिल को 1 और आपके कितना 330 साथियों, गारंटी से आपका जो सिलेक्शन है बिल्कुल हो जाएगा। कितने, अब आपको मैंने कहा था कितने परसेंट आपको सही करने हैं साथियों, 125 120 आपको किस में करने हैं, आपको हिंदी में करने हैं, सब्जेक्ट में आपको कितना करना है 125 130 करने हैं, ठीक है। और फर्स्ट पेपर में आपको कितने परसेंट सही करने हैं साथियों, 40 से 42%, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा बिल्कुल। और धन्यवाद साथियों, अगर आपको रणनीति अच्छी लगी है तो आप बिल्कुल वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैंने जैसे बताया एक बार उस प्रकार से आप करके देखना, आपके लिए बहुत आभार होगा। और तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि सबका सिलेक्शन हो। धन्यवाद।